नमस्कार मित्रों। आज भाग 402 में हम लोग बीएसए 2023 का दो सेक्शन 40 और 41 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 40 बीएसए 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 40 बीएसए 2023 says about facts bearing upon opinions of experts. Facts bearing upon opinions of experts means to say विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य, उनके बारे में यह सेक्शन 40 बताता है। विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य कहता है यह सेक्शन 40 बीएसए 2023 कि ऐसे तथ्य जो अन्यथा तो सुसंगत नहीं होते हैं, रेलिवेंट नहीं होते हैं, मगर वे तब सुसंगत हो जाते हैं यदि विशेषज्ञों की रायों का तब समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब उनकी ऐसी राय, ऐसी ओपिनियंस सुसंगत हैं। If they support or are inconsistent, if the facts support or are inconsistent with the opinions of experts when such opinions are relevant. अब इसका उदाहरण देखा जाए। Question is whether X was poisoned by a certain poison. क्या X को एक खास प्रकार का जहर दिया गया था? अब यहां पर यह फैक्ट रेलिवेंट हो जाता है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह जहर दिया गया था, अमुक प्रकार के लक्षण ही प्रकट हुए थे जिनका कि उस जहर के लक्षण होने के बारे में विशेषज्ञ अभिपुष्टि या इनकार, अफर्म और डिनाई करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ऐसे तथ्य जो कि अन्यथा तो सुसंगत नहीं होते हैं, मगर वे तब सुसंगत हो जाते हैं यदि विशेषज्ञों की रायों का तब समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जब उनकी ऐसी राय, ओपिनियंस सुसंगत है। मित्रों, इसी अनुक्रम में नेक्स्ट सेक्शन है 41। सेक्शन 41 बीएसए 2023 जो है वह बताता है हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में। वो कहता है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन बिकम्स रेलिवेंट। हस्तलेख और हस्ताक्षर जो हैं वो कब सुसंगत होते हैं, इसके बारे में यह सेक्शन 41 बताता है। कहता है मित्रों यह सेक्शन कि जब न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में राय बनानी हो, जब न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में राय बनानी हो जिसके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट लिखा या हस्ताक्षरित किया हुआ है, कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने कोई डॉक्यूमेंट को लिखा है या हस्ताक्षरित किया है, तो वहां पर न्यायालय को अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में राय बनानी हो तो न्यायालय क्या करती है? न्यायालय उस व्यक्ति के हस्ताक्षर से, जिसके द्वारा वह लिखा या हस्ताक्षरित किया गया अनुमानित किया जा रहा है, किसी परिचित व्यक्ति की यह राय
कि वह उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था या उसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था या नहीं किया गया था। दोनों में से कोई भी एक राय जो होगा वह एक तथ्य हुआ, उसको सुसंगत तथ्य के रूप में न्यायालय ग्रहण करती है। मित्रों, ये धारा परिचित शब्द को स्पष्टीकरण करते हुए कहती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित हुआ तब माना जाता है जब उसने उसे लिखते हुए देखा है, अथवा जबकि स्वयं या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित व उसे संबोधित दस्तावेजों के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाली डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं, अथवा जबकि कारोबार के साधारण अनुक्रम में उस व्यक्ति के द्वारा लिखे जाने के लिए तात्पर्यित होने वाली डॉक्यूमेंट उसके समक्ष प्रायः रखे जाते हैं। मित्रों, ये धारा कहता है कि जब न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उसके बारे में अगर राय बनाना हो तो वहां पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है, उनके राय में जिसने कि उस इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र जारी किया है, तो उनका राय वहां पर रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य होता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। बने रहिए और पुस्तक से इसे मिलाते रहिए। कहीं कोई संशय हो, कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।